हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाला टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने Na2 के बारे में पढ़ा। Na2 गैस कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, क्या उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, क्या यूजेस वगैरह थे, वो सारे किए थे। आज हम नाइट्रोजन के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया के बारे में NH3। अमोनिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? बाकी यूज में बताएंगे, चलो यहीं बता देता हूँ मैं यूज। ये रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है एज ए कूलेंट। ये लैब में बहुत सारे रिएक्शंस में एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में काम आता है। कई चीज़ों में अनदर्स में भी कूलेंट का काम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। जो अमोनिया है ये हमारे इन्वायरमेंट में भी मिलता है स्मॉल अमाउंट में, एयर में और सोयल में इन स्मॉल अमाउंट। कहाँ से आता है? जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके डिकम्पोजिशन से। कैसे? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम यूरिया लें। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। यूरिया काफ़ी कॉमन नाइट्रोजन कंपाउंड है जो सोयल वगैरह में मिलेगा। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4CO3 में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। ये फर्दर किस में डिकम्पोज हो जाएगा? ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया में, वाटर में और CO2 गैस में। बैलेंस कर दो, ये फर्दर ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है। अब जो यूरिया है फाइनल डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिल गया? यहाँ से अमोनिया मिलेगा ट्रेस अमाउंट में। अगर हमें लैब में बनाना है, ये तो क्या था जो इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत अमोनिया है उसके बारे में हमने बता। लैब में बनाएं तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? लैब में अगर हमें इसको प्रिपेयर करना है तो हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लें, उसको हीट कर दें स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। सपोज मैंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको मैं हीट करूं कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली, सपोज मैंने साथ में डाल दिया NaOH, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली ले लिया। अगर इसकी प्रेजेंस में मैं इसको हीट करूंगा तो प्रोडक्ट क्या आएंगे? एक तो हमारा अमोनिया आएगा, हमारा NaCl निकल जाएगा और H2O साथ में प्रोडक्ट आएगा। अमोनियम क्लोराइड की जगह मैं अमोनियम सल्फेट भी ले सकता हूँ, NH4SO4। इसको भी सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH लिया, इसके साथ हीट किया, प्रोडक्ट क्या आएंगे हमारे? अमोनिया, सोडियम सल्फेट और वाटर। अब यहां से बैलेंसिंग कर दो, बस 2 अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ये हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसके अलावा लैब में और कैसे भी बना सकते हैं भाई। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है इसके साथ में CaOH ट्वाइस डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन ऑल्सो बन जाएगा। ये क्या बनेगा हमारा? अमोनिया बनेगा, CaCl2 निकल जाएगा, क्लोरीन 2 के लिए बैलेंसिंग कर लेंगे हम, प्लस H2 निकल जाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं लैब में? हमें ध्यान होगा कल या जो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे, मैग्नीशियम नाइट्राइट ले हम Mg3N2। इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस जब किया था, हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकता है इसका? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ Mg3N2। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम वाटर भी यूज कर सकते हैं और हाइड्रोलिसिस करने के लिए डाइल्यूट एसिड भी यूज कर सकते थे तुम। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आया था हमारा? एक तो यहाँ हमारे बनेंगे अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अब इसको बैलेंस करो, ये 3 हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर अमोनिया 2 है तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 H2O यूज हो जाएंगे। ऐसे भी बना सकते थे हम। ये सारे क्या मेथड है, ये सारे मेथड वो हैं जिसमें हमने क्या यूज किया, कोई ना कोई अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स थे जिससे हमने अमोनिया बना। लेकिन एक चीज कॉमन है, लगभग इन मेथड्स में वाटर बना रहा था। बिल्कुल। अगर हमें इसको ड्राई करना है, ड्राई स्टेट में लेके आए, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, जो भी आप कहना चाहो, क्विक लाइम कॉमन नेम हो जाएगा, क्विक लाइम यूज करेंगे। वैसे हमें अगर किसी चीज में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना हो तो हमें एक चीज पता है कि H2SO4 की हाई एफिनिटी होती है विद वाटर। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं जनरली, या P2O5 भी डाल देते हैं, या क्या डाल देते हैं हम, या हम जनरली और यूज कर लेते हैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, एनहाइड्रस। इनको यूज करके हम जनरली उसको एनहाइड्रस कर लेते थे। लेकिन यहाँ इनमें से हम कोई भी चीज़ यूज नहीं करेंगे। अमोनिया का अगर हमने डिहाइड्रेशन करना है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो व्हाट विल वी यूज क्विक लाइम। व्हाई? क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्ट करेंगे विद अमोनिया, ये रिएक्ट कर जाते हैं अमोनिया के साथ, इसलिए हम इनको यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे ड्राई करने के लिए। चलो ठीक है, ड्राई भी कर लिया हमने। अब ये तो थी हमारी प्रिपरेशन क्या, स्मॉल स्केल पर लैब पर में बनाया। अगर हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जैसे हमने बहुत बार नेम पढ़ा है, कई बार तुमने प्रोसेस भी पढ़ा है, 1 में भी पढ़ा है, हैबर्स प्रोसेस। अगेन वी यूज हैबर प्रोसेस। कैसे? हैबर्स प्रोसेस में हम नाइट्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे, उनको रिएक्ट करवाएंगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट जनरली क्या लेते हैं हम, आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इसके अंदर क्या लेते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर ले लेते हैं। तो एक मैं फ्लो चार्ट बना लेता हूँ। रिएक्शन तो ये रहेगी हमारी, Na2 प्लस H2 Fe एंड MO की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। अप्रोक्स 700 केल्विन हम टेम्परेचर लेते हैं और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा NH3। बैलेंसिंग कर लो, यानी कि हम इसमें 2 गैसेस यूज करते हैं, एक N2 और एक H2। हम इनको एक चैम्बर में लेंगे, चैम्बर में हमने इन दोनों गैसेस को डाल दिया। यहाँ हमने लगा दिया कंप्रेशर लगा दिया। लगभग कितना चाहिए, यहीं पर लगा दो कंप्रेशर, 20 मेगा पास्कल या 200 एटमॉस्फेरिक, जो भी कहना है। पास्कल में भी लिख सकते हैं हम, एटमॉस्फेरिक में भी। फिर ये अगले चैम्बर में हम यहाँ भेज देंगे। यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे। कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम, Fe एंड MO लेते हैं जनरली। यहाँ से ये रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2 और H2 हमारा कन्वर्ट हो जाता है NH3 में। इसको लिक्विड फेज में आएगी अमोनिया, यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे, एक स्टोरिंग चैम्बर होगा हमारा। यहाँ पर क्या आ जाएगी, लिक्विड अमोनिया आ जाएगी हमारी। यहाँ पर हम कंडेंसर लगा देते हैं ताकि ये कंडेंस होकर लिक्विड फेज में आ जाए। कुछ अमाउंट में मे बी अनरिएक्टिव H2 और Na2 आ जाएंगे, तो उनको हम वापस भेजेंगे। यहाँ एक पंप लगा देंगे जो इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर फिर से इसी चैम्बर के थ्रू वापस भेज देगा। ये हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया। मीन्स क्या होगा, हमारी Na2 और H2 गैस जाएगी, किस रेशियो में जाएगी, 1:3, क्योंकि
1 मोल अगर Na2 है तो 3 मोल क्या चाहिए हमें H2। 1:3 में हमने क्या डाल दी Na2 एंड H2। यहाँ हमने उसको कंप्रेस किया, आगे हमने कैटलिस्ट डाल दिए। जब ये कंप्रेस यहाँ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अमोनिया में कन्वर्ट होगी। कुछ अनरिएक्टिव अगर Na2 और H2 है वो वापस आएगी प्रेशर से, जब तक पूरी कन्वर्ट नहीं होगी ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये यहाँ पर डेल एच क्या आएगा, डेल एच आता है नेगेटिव। अगर लिखो 92.2 किलो जूल पर मोल होता है ये। और जो फॉर्मेशन के लिए है डेल एच एफ, किसके लिए, NH3 के लिए, वो अप्रोक्स 42.2 किलो जूल पर मोल होता है नेगेटिव में। तो ये क्या होती है, एक एक्जोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एक्जोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये एक्जोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें फेवरेबल कंडीशन देने के लिए किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमें एक तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर की क्या कंडीशन रहेगी, अब एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन या फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी वेरी लो। लेकिन इसके केस में हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना इसके लिए 700 केल्विन है। और हमें प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गैस का केस है तो प्रेशर शुड बी हाई। वो कितना 200 एटमॉस्फेरिक का हो, या इसको क्या कह सकते हो 200 × 10⁵ पास्कल कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। और क्या चाहिए, और चाहिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होगा, कैटलिस्ट इसके इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवाएंगे, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। कैटलिस्ट हमने क्या डाल दी इसमें, Fe है कैटलिस्ट एंड MO क्या है, कैटलिस्ट प्रमोटर। ये कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट प्रमोटर है। इस टाइप से जब हम डालेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया, गुड यील्ड में क्या मिलता जाएगा हमें, अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया वैसे तो एक गैस है जिसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, वो हमने वैसे प्रॉपर्टी में हाइड्राइड में पढ़ा भी है, फिर से आ जाएगा। सबसे पहले तो अब क्या आएगी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो NH3 में क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें क्या था, एक तो था लोन पेयर और 3 थे बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से क्या बन गई थी शेप, जो हम कर चुके हैं, पिरामिडल शेप बनी थी। हमने बॉन्ड एंगल भी किया था इसका 107.8 डिग्री का। घटने का रीजन भी बताया था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, इस वजह से बॉन्ड एंगल कम हुआ था। ये सारी प्रॉपर्टी हमने की थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अभी मैंने क्या बताया, अमोनिया क्या है, एक गैस है, कलरलेस है। अब कई बार क्या होता है, फ्लो में चलते हैं, कलरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस, ऐसे नहीं चलना है। कलरलेस गैस है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इसकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिकल स्मेल। अमोनिया की एक पर्टिकुलर एक स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल ही होती है वो भी।
समझाने के लिए, देखो तुम्हें ध्यान दिलवाने के लिए, जैसे आजकल तो काफ़ी साफ़ सफाई है अपने देश में, अच्छा हुआ है, लेकिन अगर किसी को पहले के अगर पब्लिक टॉयलेट्स या कई जगह आज भी होते हैं पब्लिक टॉयलेट में जो स्मेल आती है ना, एक काफ़ी स्पोगेटिंग, काफ़ी ख़राब सी वैसी स्मेल होती है अमोनिया, वो अमोनिकल स्मेल ही होती है, क्योंकि यूरिक एसिड और यूरिया वो फाइनली अमोनिया वहाँ पर भी बनता है, तो अमोनिकल स्मेल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इजीली लिक्विफाई की जा सकती है, क्यों की जा सकती है, क्योंकि अमोनिया के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये, उसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़े जो एक्सपेक्ट करते हैं इसके साइज की वजह से वो उससे हाई आए थे। NH3 PH3 इसमें हमने किया था ये, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर में सॉल्युबल भी है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में इन वाटर इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। बाय वॉल्यूम बात करें तो 1 यूनिट वॉल्यूम में, इन 1 यूनिट वॉल्यूम H2O 1000 यूनिट वॉल्यूम ऑफ NH3 कैन बी डिजोल्ड, मतलब 1 लीटर में 1000 लीटर ये मिलाई जा सकती है। गॉट इट? तो हाईली सॉल्युबल है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। केमिकल देखते हैं इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक नेचर के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा था ये सारे के सारे जो हाइड्राइड्स थे ग्रुप 15 के वो बेसिक थे नेचर में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इट्स बेसिक नेचर, किसके? NH3 अमोनिया के। इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक है, यानी कि अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लूं NH3 का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 acts as माइल्ड बेस, साधारण से बेस की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? अब बेस है तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू को, विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रीजन क्या होगा इसका? मेन रीजन है जो अमोनिया है इसके साथ जब हम वाटर डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर बेसिक करैक्टर शो करेगा। अब क्योंकि ये बेसिक है, अमोनिया एक बेस है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट भी बनाएगा। अमोनिया फॉर्म सॉल्ट्स विद एसिड्स, जैसे NH3 है, मैं अगर इसके साथ HCl डाल दूं तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। या NH3 है, मैं इसके साथ H2SO4 डाल दूं तो क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट। इस टाइप से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। अब अगर ये NH3 है, हमने पढ़ा है ये क्या होता है? एक लोएस बेस। ये क्या है? एक लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर हैंस एक्ट एज लोएस बेस। अब क्योंकि लोन पेयर दे सकता है तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट्स हैं जैसे BF3 है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि बोरॉन के अराउंड 3 फ्लोरीन आए हैं
तो इसके अराउंड तो कितने एलिमेंट हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, 3 अगर फ्लोरीन आए तो फ्लोरीन का तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अब क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए तो ये क्या करेगा, NH3 जब इसके पास है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये सिर्फ डोनेट एक करे और शेयर दोनों करे तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले क्या बना सकते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल से रिएक्ट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, जो हमारी 9th यूनिट पूरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कैसे, सपोज ये रिएक्ट करे Ag पॉजिटिव के साथ NH3 रिएक्ट करें तो ये क्या बना लेगा, Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सेंट्रल एटम होता है, वहां पर हम पढ़ेंगे ये लिगेंड का काम करते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। कंप्लीट रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, सपोज हमने AgNO3 लिया या AgCl लिया प्लस हमने डाल दिया 2NH3, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgNH3 ट्वाइस Cl। नेम चलो वहां सिखा देंगे, वैसे जो भी हैं ये 2 हैं तो इसके लिए होगा डाई अमाइन, अमाइन नेम होता है वहां इसका। सिल्वर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो 1 रोमन में, बाहर क्लोराइड। कॉपर सल्फेट हो, ये कलरलेस बनता है, इनके कलर भी होते हैं सब के अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉपर 2 पॉजिटिव हो, वो अगर रिएक्ट करता है NH3 से तो 4 रिएक्ट कर जाते हैं, ये बनता Cu NH3 4 2 पॉजिटिव। इसको भी अगर मैं रिएक्शन की फॉर्मेट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन की फॉर्मेट में ये आ जाएगा CuSO4 हो, सपोज 2 पॉजिटिव वाला लिया हमने, डाल दिया अमोनिया 4 तो ये बनाएगा Cu NH3 4 और 2 पॉजिटिव की जगह यहाँ पर क्या रह गया SO4, ये 2 पॉजिटिव हो 2 नेगेटिव। इसका नेम लिखना हो तो ये क्या है, 4 हैं तो टेट्रा अमाइन, इनकी नेमिंग वहाँ पर हम सिखा देंगे, रूल है। ये जितने हैं 4 के लिए टेट्रा लगता है, इसका नेम अमाइन लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में रोमन में लिखते हैं कॉपर, बाहर जो ये है सल्फेट, ये एज इट इज है, बीच में कोई हम स्पेस नहीं देते, कोई कैपिटल लेटर नहीं होता इसमें, वो नेमिंग के रूल्स हैं, 9th चैप्टर में आ जाएंगे तब बता देंगे, आसान से हैं, सिंपल से हैं, 5-7 रूल, गॉट इट। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, ये डी ब्लू कलर का बनता है, ऐसे उनके कलर भी हैं पर्टिकुलर, कॉपर वाले को डी ब्लू आ जाते हैं ऐसे कोई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसी में अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलाइड कर लेते हैं हम हैलोजन के साथ। अब हैलोजन के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो अगेन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अमोनिया की रिएक्शन है विद हैलाइड वो डिपेंड करेगी कि एक्सेस में हमने अमोनिया लिया या हैलाइड, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिएक्शंस आएंगे। तो जैसे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजन, अब हमने क्या बोला, ये डिपेंड करेगा एक्सेस में क्या है। सपोज हमने लिया रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करें, अभी मैंने क्या बोला, डिपेंड करेगा एक्सेस में क्या है। सपोज हमने पहला केस लिया NH3 इन एक्सेस, ये ले लिया एक्सेस में, क्लोरीन लिया लिमिटेड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जब हम यहां हीट कर दें इसको, तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड एंड यहां से निकल जाएगी हमारे N2 गैस।
क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है, बैलेंसिंग कर लो, ये प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे। अगर मैं क्लोरीन कर दूं एक्सेस में, अब 8 नहीं NH3 लिखते पहले, बैलेंसिंग देख लेंगे जहां पर भी होगी। Cl2 इन एक्सेस, डिपेंड देखो किस पर करेगा, एक्सेस में क्या लिया है। अब क्या बनाएगा ये, अब यहां से NCl3, क्योंकि क्लोरीन की हाई एफिनिटी है विद हाइड्रोजन, तो यहां से HCl निकल जाएंगे। अब क्लोरीन कितने यूज हुए, 3, तो यहाँ तो बैलेंस होगा नहीं है, तो 3 HCl वो निकल गए, 3 हो रहे 3 ये रहे 6, तो 3Cl2 यूज हो जाएंगे। कैसे कर देंगे। सिमिलरली क्या होगा विद ब्रोमीन, मतलब 8NH3 प्लस Br2 अगर हम ले, ये एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पर वही आएगा 6NH4Br आ जाएगा, बस क्लोरीन की जगह क्या है ब्रोमीन, और यहां पर Na2 गैस निकल जाएगी। अगर हम ले NH3 के साथ Br2 इन एक्सेस, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो भी उसी की तरह आ जाएगा NBr3 प्लस 3HBr। लेकिन आयोडीन के केस में थोड़ा अलग होगा। विद आयोडीन NH3 प्लस में डाल दो I2, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा यहाँ पर NH3NI3, और यहाँ से क्या निकल जाएंगे हमारे 3HI, बैलेंसिंग के लिए आयोडीन यहाँ पर 3 लग जाएंगे। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमने पता है अकेला N नाइट्रोजन जो था आयोडीन के साथ कंपोनेंट स्टेबल बना ही नहीं रहा था, और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज स्टेबल इन मॉइस्चर स्टेट। इन ड्राई स्टेट इट इज एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव है। हमने क्या बोला था, एक आवाज के साथ, इट इज एक्सप्लोसिव विद साउंड, एंड क्या निकलेंगे आयोडीन की वेपर्स। वो कैसे निकली थी, अगर हमने लिया NH3NI3, इसको अगर ये ड्राई स्टेट में हुआ, हीट होने पर अगर ये ड्राई स्टेट में आता है, तो ये किस में टूट जाता है हमारा, ये देता है हमें N2I2 एंड NH4I। बैलेंसिंग अगर हम करते हैं तो 6 तो ये आते हैं, यहाँ पर 8 यूज हो जाएंगे हमारे, 5 ये हो जाते हैं, 9I2 आ जाएंगे यहाँ पर। ये बैलेंसिंग हो गई, 24 थे, 18 और 6 24 तो आयोडीन हो गए, 16 नाइट्रोजन थे, 10 और 6 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन सारे के सारे वहाँ हमने भेज दे दिए 24। तो इस टाइप से ये एक्सप्लोसिव है, ये हमारे प्रोडक्ट देंगे, आयोडीन वेपर के साथ वो ब्लास्ट होगा, तो हम इसे मॉइस्चर स्टेट में ही रखते हैं, ड्राई स्टेट में स्टेबल नहीं होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक CuO है, CaOCl2 है, इनके साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें, जो हमने Na2 की प्रिपरेशन की थी उसमें हमने किया था, अमोनिया को CuO के साथ रिएक्ट करवाया था, वही अब है। अगर ऑक्सीडेशन करें अमोनिया का, ऑक्सीडाइज करवाएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो इट फॉर्म Na2 गैस। जैसे NH3 है, CuO के साथ अगर ये रिएक्ट करवाया था हमने, तो इसमें क्या निकली थी, Na2 गैस निकली थी, गैस से Cu निकल गया था अलग से, और
तीनों तो एक N2 गैस निकल गई थी और 3H2O निकल गए थे। ऐसे ही अगर हम ले CaOCl ट्वाइस या CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर लेते, उसके साथ अगर हम अमोनिया डाल लेंगे तो भी N2 गैस निकलेगी। इसके केस में क्या हुआ था, हमारा Ca अलग से निकल गया था और यहाँ से क्या निकल गए थे हमारे N2 गैस और 3, वो देख लेना बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3O है तो 3HCl ट्वाइस है तो 6 है तो 6H2O निकल गए हमारे यहाँ पर। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 2 N2 गैस निकल जाएंगे, 3 Ca निकल जाएंगे, N2 और H2O निकल जाएंगे। मीन्स क्या है, अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो N2 गैस बनेंगे हमारे, सिंपल। इसके बाद अगर मैं इसके केस में इसको रिएक्ट करवाऊं ऑफ NH3 विद O2 ओवर हीटेड प्लेटिनम गेज, मीन्स हमने लिया NH3, इसको O2 की प्रेजेंस में प्लेटिनम गेज के ऊपर से हीट किया 1075 केल्विन के आसपास, तो क्या होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्लेटिनम के ऊपर से इसको पास करते हैं तो ये बनेगा NO एंड H2O, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर NO कितने बन जाएंगे हमारे और H2O कितने निकलते हैं 6, तो H2O निकल जाते हैं, यहाँ पर 6 निकलने हैं तो 4 ये होंगे, 4 NO निकल जाएंगे हमारे। ये क्या था, ये था बेस था किसके लिए, बेसिस फॉर ऑसवार्ड्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नाइट्रिक एसिड आएगा, उसका बेस यहाँ से था नाइट्रिक एसिड वाले का। यहाँ तक हम बता सकते हैं। अब अगर हमें अमोनिया की प्रेजेंस देखनी हो तो हम क्या करेंगे, उसे नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। नेस्लर रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर मैं इसको मॉइस्चर अमोनिया लूँ, उसके अंदर रेड लिटमस डालूँ तो ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। प्लेटिनेटेड अगर क्लोराइड्स के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो वहाँ से हम इसकी प्रेजेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सोडियम और पोटेशियम, तो क्या बन जाएंगे, अमाइड बन जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड भी कह सकते हो तुम, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अगर हमारा NH3 है, ये रिएक्ट करे हमारे Na के साथ या NH3 हमारा रिएक्ट करे पोटेशियम के साथ, तो क्या बनेगा, NH2Na प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, या यहाँ पर NH2K प्लस, या बेटर वे होता है NaNH2 एंड KNH2, और यहाँ पर भी H2 गैस लिबरेट होगी। बैलेंस कर दो इसको, ये ट्वाइस, ये ट्वाइस, ये ट्वाइस, ये ट्वाइस, यहाँ पर भी क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। तो क्या बन गया, सोडियम अमाइड और पोटेशियम अमाइड बन जाएंगे। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ, या ऑक्सीडेशन तो हमने कर लिया, कंबशन कर लेते हैं, कंबशन ऑफ अमोनिया। ऑल्दो NH3 इज neither sport in combustion nor combustible, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हम इसको कर सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम इसको बर्न करें NH3 को इन द प्रेजेंस ऑफ O2, कंपाउंड फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होगा, कंबशन होने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें
Na2 एंड H2O। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, Na2 एंड H2O। बैलेंसिंग अपने आप कर सकते हो, अगर मैं करके दूं तो Na2 यहाँ पर तभी आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएंगे 3H2O, 3O बैलेंस नहीं होना तो ये 6 पर बैलेंस होगा, तो यहाँ पर क्या कर दो 4 2 6 हो गया बैलेंस, 3O2 सॉरी, ये तो 6 हो ही जाएगा, ये बैलेंस हो गया इसका। अब इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं हैवी मेटल्स के साथ। तो नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल आयंस फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग अमोनिया। तो हम प्रेसिपिटेशन करेंगे हैवी मेटल सॉल्ट्स के। हैवी मेटल में जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, जिंक है, लाइक दिस। जैसे मान लिया हमारा FeCl3O या AlCl3O या CrCl3O या ZnSO4 वगैरह हो, कोई भी हो, हम क्या डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया डाल देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से हमने डाल दिया NH4OH। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ से हमारा FeOH थ्राइस ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा साथ में थ्राइस ये निकलेंगे, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साथ में अलग से निकल जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर मैं इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं तो यहाँ पर क्या होगा, AlOH थ्राइस हो जाएंगे, प्लस हमारे वही अमोनियम क्लोराइड निकल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं क्रोमियम क्लोराइड में डालता अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी क्या होगा CrOH थ्राइस, इसके क्या निकल जाएंगे हाइड्रोक्साइड, और हमारा क्या निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जिंक सल्फेट में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो प्रोडक्ट क्या आते हैं, इसके केस में ZnOH ट्वाइस आ जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, निकल क्या जाएगा अमोनियम सल्फेट निकल जाएगा, NH4 ट्वाइस, थ्राइस यूज नहीं होगा यहाँ पर, ट्वाइस यूज होगा, और SO4 लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएंगे प्रेसिपिटेट, ये ब्राउन कलर का होता है, ये वाइट है, ये ग्रीन है प्रेसिपिटेट्स, ये कैसे होते हैं, अगेन ये भी वाइट होते हैं। तो इस टाइप से हम हैवी मेटल के अगर आयन के सोर्स हैं, एक्वस सॉल्यूशन है हैवी मेटल आयन का, तो हम उनके प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। कुछ हद तक प्रेसिपिटेट बनाना हमने सीखा था सरफेस केमिस्ट्री में, कोलाइडल सॉल्यूशन वाले में। तो उसी टाइप से जब हमने इनके प्रेसिपिटेट बनाए तो ये नीचे बैठ गए, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक का करना है। आज हमने अमोनिया के बारे में किया है, कल हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कोशिश करेंगे उसी में हम नाइट्रिक एसिड भी ले पाएँ। अगर एक में ही अगर लेंथी लेक्चर हुआ तो ऑक्साइड करेंगे। यहाँ तक का तब तक कंप्लीट कर लेना। ओके।